मिलता है, शास्त्रों में लिखा गया है। तो ये सुख की प्राप्ति कहाँ से होती है? सुख है एक विचार में। गुरु नानक साहब ने बोला ग्रस्त में सुख नहीं, ध्यान देना, ग्रस्त में सुख नहीं, और सुख ग्रस्त को छोड़ने में भी नहीं है। माना जो सन्यास और ग्रस्त दोनों ही अपोजिट थे, दोनों को भगवान ने हटाया। बोला ग्रस्त में सुख नहीं और ग्रस्त को छोड़ने में भी सुख नहीं। सुख की प्राप्ति एक विचार में है। सुख है एक विचार विच, और वो विचार संतों के शरण से मिलेगा। संत वो जिसने इसको कंट्रोल किया है, कंट्रोलिंग पावर जिसके पास है। तो कंट्रोलिंग पावर क्या है? मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। कंट्रोलिंग पावर विचार में है तो मुझे क्या करेगा, या नहीं है तो मुझे क्या करेगा। मैं अपने आत्म रस में हूँ। आत्म रस को पीने वाला कंट्रोलिंग पावर है उसके पास सारी, और बिल्कुल कंट्रोल उसका माइंड है। वो संतों का विचार उसके पास है। जगत के पदार्थ का होना या न होना सपन अवस्था में है। अगर किसी के पास है तो भी उसकी सपन अवस्था है, और अगर नहीं है तो भी सपन अवस्था है। पर ये दोनों का सुख हमको मिलेगा जागृत अवस्था से। जब मैं जागा तो मुझे पता चला सुख है एक विचार विच, ये है जागृत अवस्था। मैं विचारों में को, अपने विचारों को, मेरे कंट्रोल माइंड है मेरे पास, शांत, मेरा विचार इधर उधर हिलता नहीं है, बिल्कुल अपने में इम्पैक्ट पड़ा है आत्मा में। तो मेरे पास न कभी सुख आएगा न कभी दुख आएगा। संत के पास वस्तुओं का होना भी सुख नहीं है और न होना भी दुख नहीं है। सम अवस्था, अवस्थाएं बहुत हमारी चेंज होंगी, बचपन, जवानी, बुढ़ापा आएगा अवस्थाएं, पर हमारी चेंज अवस्था में हमारे को कभी सुख दुख की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि हर अवस्था में विचार मेरे पास है अहम ब्रह्म। सुख केवल विचार में है। अगर अपने को किसी अवस्था में शरीर समझते हो, चाहे बचपन, चाहे जवानी, चाहे बुढ़ापा, तो दुखों की कमी नहीं होगी, सुखों की भी कमी नहीं होगी। पर अगर हर अवस्था में अपने को ब्रह्म स्वरूप आत्मा जानते हो, तो आपका विचार सबसे उत्तम है। आपको सुख दुख आपके पास कभी आ ही नहीं सकता। है या नहीं है उसका कोई क्वेश्चन नहीं है। आप अपने विचारों की मौज में हैं। और ये विचार अगर स्थिर हो गया, स्थिर अवस्था में आ गया, माना कभी विचार आपका हिलता डुलता नहीं है, बिल्कुल वैराग वृत्ति से शांत स्थिति खड़ी है, अहम ब्रह्म, तो ये आपकी स्थिति हो गई। विचार कभी हिलता डुलता है, जैसे कभी भगवान दिखाई देता है, कभी शरीर दिखाई देता है, तो कभी सुख कभी दुख आता है, पर ये स्थिर हो गया विचार, क्योंकि सुख सारा विचार में है। ये विचार मेरे को पक्का हो गया, जिसको आप कभी कभी भूल से कहते हो पक्का निश्चय, मेरे को क्यों नहीं होता, मेरा हिलता क्यों नहीं है, हिल क्यों जाता है, ये तुम्हारी इच्छा मजा नहीं देगी। जैसे दांत कोई हिलता है मुंह में, तो भोजन का खाने का मजा नहीं, दर्द होता ही रहता है। तो ये आपकी इच्छा कभी हिलती डुलती है ना, विचार आपका, ये आपको दुख सुख देगा ही देगा। पर विचार एकदम स्थिर हो गया, उसी को स्थिर मन कहते हैं। स्थिर मन ब्रह्म स्वरूप आत्मा, स्थिर मन ब्रह्म, अथिर मन संसार। मनुष्य केवल एक विचार में है, सिर्फ एक विचार। वो हमको गुरु और ज्ञान से पता चलता है। तो गुरु अभ्यास कराता है इस बात का, देखो ये सुख दुख कहाँ है, तो हम उस बात को पकड़ लेते हैं, ये तो विचारों में है। हो रहा है, फॉलो कर रहा है मुझे, सुख दुख एक विचारों में है। तो अगर हम विचार को तुरंत पलट देते हैं, हमारे में इतनी शक्ति है अंदर, विचारों को तुरंत पलट दो, तो देखिए आपका सुख कहीं नहीं गया। और वो विचार एकदम स्थिर रहे वैराग वृत्ति से। मैंने देख लिया है बहुत अमीरों को, इधर उधर धन दौलत का सुख अपने जीवन में भी बाहर भी, सब आपका विचार स्थिर हो जाएगा, अनुभवी आप हो जाएंगे। बहुत देखा है, खा के पी के घूम के नज़र डाल के सब जगह पढ़ के लिख के आप अनुभवी हो गए। अब आपका मन कभी नहीं हिलेगा।
स्थिर मन हो गया, विचार स्थिर है। दुनिया आपको बहुत हिलाने की कोशिश करेगी, जैसे नहीं पेड़ की जड़ मजबूत हो जाती है धरती में पक्की, ऐसी कितने भी झूले डाल दो उसके ऊपर तो पेड़ कभी गिरता नहीं। देखिए क्या जड़ की मजबूती है, कहाँ कहाँ तक फैल जाती है जड़, एकदम वृक्ष इतना पक्का हो जाता है। फिर कितना भी उसके ऊपर आंधी तूफान है कभी गिरता नहीं, वो है स्थिरता। ये आपको अपने अनुभव से पैदा होगी, निजी अनुभव से, जब आप इस बात का अनुभव करेंगे कि अभी अभी इच्छा पूरी हो गई और जगत से मेरा जोड़ था और मैं कितना दुखी सुखी हो रहा था, भय भी कितना उत्पन्न हो रहा था इच्छा से, और मुझे अभी भय भी नहीं प्राप्त होता क्योंकि इच्छा ही नहीं है, मैं डरा ही नहीं, बिल्कुल मुझे डर नहीं लगा। जगत अपनी जगह, मैं अपनी जगह, मैं अपने में स्थिर था, अपनी आत्मा में, क्योंकि मेरा जो देह है इसमें परमात्मा का तत्व, परमात्मा वो ही इसको संभाल रहा है शरीर को। शरीर सारा सारा का सारा स्थिर है मेरी ब्रह्म आत्मा से। उपनिषद याद करो, उसमें एक लाइन आती है ना, पूर्णतम इति पूर्णतम, सब पूर्णता बताई है कि ब्रह्म ही पूर्ण है और कुछ नहीं है। उसमें एक सेंटेंस था कि ब्रह्म ही पूर्ण है, इति पूरम, पूरन पूरन, पूरन ही पूरन की उसने महिमा गाई है। तो मेरा शरीर, आप सबका शरीर एक ब्रह्म आत्मा सूत्र से बंधा हुआ बिल्कुल स्थिरता में है। अब हम इस ब्रह्म स्वरूप को न जानकर अपने शरीर में आए और इच्छा पैदा करी और जगत से लिंक कर लिया, जोड़ लिया। वो जगत का लिंक मुझे बार बार अपने से घसीटता हुआ, आकर्षित करता हुआ मेरे अंदर हमेशा खोट पैदा करेगा। और पूर्ण अगर हम अपने को जानते हैं, सारी खोट खत्म हो गई, मैं ब्रह्म स्वरूप आत्मा। तो इसको अंदर में जानने के बाद में कुछ नहीं होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आप मेरे साथ बैठे हैं, इस बात को, दादा का ज्ञान सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जगत में कनेक्शन हमारी इच्छा का है, वही इच्छा बढ़ाती है हमको। ऐसे लगता है कि मेरा प्रोग्रेस हो रहा है और हम छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि जगत को देख रहे हैं। पर आखिर वही इच्छा मुझे अंदर में इतना खाली हालोनेस देती है कि मैं उठ नहीं पाता, खोखला हो जाता हूँ। तभी उसने कहा चाह बर्बाद कर रही है। जगत बर्बादी की डगर नहीं है, पर चाह बर्बाद कर रही है। हमें मालूम न था ये चाहनाएं छोटी छोटी मुझे किस तरह से बर्बाद करेंगी, ये मैं जानता नहीं था। और परमात्मा का नियम देखिए, प्रकृति का नियम, जो निरिच्छा, उसके पास सारी प्रकृति की सेवा है। जो इच्छा वाला, उसे प्रकृति दूर भागती है। पूरा नेचर में भी जैसे लॉ है, कानून है, आप नहीं कुछ मांगेंगे तो आपके आगे आएगी, और अगर आप मांगेंगे तो आपसे दूर जाएगी। अब आपका कंट्रोल है, आप मांगेंगे तो दूर जाएगा संसार, और अगर आप नहीं मांगेंगे तो आपके आगे आएगा। अब ये रूल अगर हम लोग फॉलो करते हैं, हम नहीं कुछ मांगते, आप देखेंगे आपके पास कभी किसी बात की कमी नहीं होगी। और आप मांगेंगे तो मांग आपके अंदर कमी पैदा करेगी। अब इतना कंट्रोल किसी के अंदर आए ज्ञान के द्वारा कि वो मांगना छोड़ दे, कुछ भी न मांगे, मान इज्जत सम्मान जो भी जगत की कुछ न मांगो, और सब तुम्हारे आगे आ जाएगा। भगवान इतनी इज्जत देगा, इतनी इज्जत, सारी प्रकृति तुम्हारे लिए तरसेगी, और तुम मांगेगा तुमसे दूर जाएगी। ये नियम है प्रकृति का, कुदरत का नियम, कहीं नहीं कोई हिला सकता। तो ज्ञान के द्वारा जैसे जैसे हम निरिच्छा होते हैं, मेन है हमारी निरिच्छा होने पर हम जगत की चाहना से बिल्कुल उपराम होते हैं। अब देखिए आपकी इंद्रियां सही सलामत हैं आपके पास, पर इंद्रियों में कोई खिंचाव नहीं रहता है, कभी नहीं खिंचती, इधर उधर जाती, बिखरती नहीं है आपकी वृत्तियां भी नहीं बिखरेंगी। बिल्कुल आप उसके पास ऐसे रहेंगे जैसे मैं समत्व भाव में शांत अवस्था को प्राप्त हो रहा हूँ। आप अंदर में गहरी लेते हुए गहराई आनंद की और सदैव मौज में रहेंगे। वो आपको अंदर फील होगा, ऐसे नहीं कि आप बाहर दिखाएं, वो दिखाने की चीज नहीं है, भीतर आप स्वयं उसमें रहेंगे।
कोई वृत्ति नहीं खंडन होगी, कोई विचार नहीं आपको आएगा। तो इस बात को अच्छी तरह से जानिए, एक विचार है हमारे पास जो हमारा विचार स्थिर होना चाहिए। तभी उन्होंने ब्रह्म की स्थिति बताई है कि स्थिर मन ब्रह्म है। हमारा ख्याल स्थिर है तो ब्रह्म स्वरूप आत्मा है। कैसा आ रहा है ध्यान में? आ रही है ना बात को समझने में? इस पुतले में कुछ नहीं बिगड़ा है, न ये अमीर है न ये गरीब है, पर ये अपनी इच्छाओं से गरीब और अमीर है। सब जीव शहंशाह है, शाह है, पर अगर इसमें इच्छा नहीं है। तू तो पूर्ण ब्रह्म था, जे चाह न होती बीच। चाहना के रूप को पहचानिए। आज भी अगर चाहना नहीं है तो पूर्ण ब्रह्म है, कोई हिला नहीं सकता आपको। चाह न होती बीच, इसी चाह ने हम सबको बर्बाद कर दिया। और चाहना नाशवंत पदार्थों की, इतने मूढ़ प्राणी हैं जो पदार्थ सदैव नाश होने वाले, उनकी चाहना है मुझे, और किसी की चाहना नहीं है। भाई कोई अच्छी चीज की तमन्ना होती, चाह होती तो कोई बात थी, पर ये चाहना है मूढ़ प्राणियों की तरह, नश्वर चीजों की चाह। तो कभी कभी जानने पर होता है जैसे अपनी बेइज्जती करा रहे हैं हम, नश्वर पदार्थों के लिए मांग रहे हैं। आज ये पदार्थ मिलेंगे, कल मेरे साथ तो चलेंगे नहीं, और अभी प्रेजेंट में ही मुझे सुख नहीं देंगे। सारी चाह नश्वर पदार्थों की, कोई पदार्थ ऐसा नहीं जो सदा मुझे आनंद दे सके, मौज दे सके। सब नश्वर पदार्थ आज हैं, कल नहीं है। तो कितना मनुष्य इतना बड़ा हो करके अपनी शान रखे ऊंची कि नश्वर पदार्थों की इच्छा करे। नाशवंत पदार्थ, पद और पदार्थ सारे नाश होने वाले, उनकी चाहना मैं करूं। अब वो चाह मुझे कैसे बर्बाद करे। टेम्पररी, सब टेम्पररी खुशी, मिल गया मिल गया मिल गया, चिल्लाया बहुत किया। जैसे आप लोग सब नया साल आ गया, नया साल आ गया, नया साल आ गया, इतनी खुशी करते हैं। नया साल आ गया, वो तो आना ही था, समय चल रहा है, आना ही था। फिर नेक्स्ट नया साल आएगा, बस थोड़े वक्त की टेम्पररी खुशी। हैप्पी न्यू ईयर कहते कहते देखिए कहाँ मनुष्य गिरा है, इतना नीच। भाई चलो आज की रात आज़ादी मना लें, ये कर लें वो कर लें। देखिए इच्छाएं कहाँ तमन्नाएं गिरा रही हैं। कागज़ के फूल और इन सब में इच्छा पूरी करके, हंसी मजाक में खाना खिला के अपने आप को पेट से सब जोड़कर हम ऐसे बर्बादी की डगर पे जा रहे हैं। सारा विश्व देखिए। तभी कुछ बचे विरले गुरुमुख वन भागी, जो गुरु की तरफ आते हैं, सत्संग सुनते हैं, अपनी इच्छा को स्वयं देखते हैं, वो थोड़े से बचेंगे। वो भी दौड़ जाएं अगर जगत की तरफ, तो क्या होगा? सुनना न सुनना बराबर हो गया ना। तो इस चाह की तरफ कभी ध्यान दीजिए। जगत कभी नुकसान वाला नहीं है। आप खाइए पीजिए, घूमिए, सब कुछ करिए, जो आपको नसीब में भगवान देखेगा। आप जितना निरीच्छा होंगे उतना आपके पास सब आएगा। ये वो होटल है बिना ऑर्डर करने पर चीज़ मिलती है। हमने कभी चाहा नहीं था, आपने कभी चाहा था? गुरु और सत्संग ये बिना ऑर्डर पर मिला है। आप सिर्फ इंटर किए, मनुष्य चोले में आए और भगवान ने आपको गुरु भी मिला दिया, ज्ञान भी दे दिया, प्यारे सत्संगी सब दे दिए, सब दे दिए। ये बिना चाह से मिला है। आप खुश सिर्फ इसी में हैं। आप सब कहते हैं हम लोग सत्संग की वजह से खुश हैं, बाकी और जो चीज़ें मिली उसकी वजह से आप खुश नहीं हैं। वो तो आपको डर है कभी ना कभी चली जाएंगी, पर ये नहीं जाएगी, ये आपको मिला है। ये बिना चाह से मिला है। जो बिना चाह की प्राप्ति है उसकी मौज देखिए, आनंद देखिए कितना अच्छा है। तो आप सोचिए, अगर जगत की वस्तुएं जो बिना चाह से आपको मिली हैं उसमें ज़्यादा मज़ा है। जैसे आपके माता पिता, आपने चाहा नहीं था, आपको मिल गए। सभी के सुंदर अच्छे माता पिता हैं, केयरिंग है ना। वो कितने पसंद है आपको, कभी आप माता पिता को भूल नहीं सकते। भाई बहन, जिसकी आपने इच्छा नहीं करी थी, इस तरह का बड़ा भाई चाहिए, इस तरह की बहन चाहिए, वो भी नहीं।
गुरु भी नहीं चाह किया, सत्संगी नहीं चाह किया, अचाह के जितने पदार्थ आपको स्वयं मिले हैं, मुल्क जिस मुल्क में आप रहते हैं, देखिए सब अच्छे होंगे। आप लिस्ट बनाइए, जो अचाह से मैंने कभी नहीं चाहा वो मुझे मिला। एजुकेशन मैंने कभी नहीं चाही, मुझे इतनी मिले। नौकरी मैंने कभी नहीं चाही पर मुझे मिली। अचाह वाले पदार्थ जो आपको मिले उससे देखिए आपको कितनी मौज है। और चाह वाले पदार्थ आपको क्या करते। आज दिन तक आपके अंदर चाहना अगर है तो आज दिन तक दुख की प्राप्ति है। और अचाह वाले पदार्थों को देखिए कितनी मौज है। तो ध्यान दीजिए, ये चाह जगत के प्रति मेरे अंदर क्या करती है। बेचैनी, नाउमेंदी, निराशाई, ये सब पैदा करेगी चाह। उसके साथ ही ये होता है। और एक चाह छोड़ दो, भगवान के भरोसे पर चलें, जैसा भी परमात्मा की इच्छा। देखिए कितनी मौज है। जीवन का मज़ा तो लीजिए अचाह बन के। चाह बन के जीवन का मज़ा नहीं है। प्रोग्रेस है हमारी अचाह बनने में, चाहना से नहीं। आती है मेरी बात ध्यान में? कभी भी ध्यान दीजिए, जगत जो स्वप्नवत है, स्वप्नवत संसार की इच्छा हमको बिना बर्बादी की डकर से कहीं और नहीं ले जाएगी। उसका रास्ता ही वहाँ है, बर्बाद करेगी, लिंक जोड़ देती है एकदम। और उसी संसार में बैठे हैं, जागृत अवस्था है, सपना नहीं है। इच्छा आई तो सपना हो गया, इच्छा नहीं है तो जागृत अवस्था है। अभिमान नहीं है तो जागृत अवस्था है, अभिमान है तो सुला देगा, फौरन नींद आ जाएगी। जाना आराम से। फिर भी अगर कभी भी कठिनाई हो तो ये जो हमारी रूट, जो हमारे ज्ञान की जो जड़ है, उसको पहले जानना बहुत ज़रूरी है। आप उसको पकड़ लेंगे फिर आराम से चलिए, दुनिया में आपको कभी कुछ नहीं होगा। बहादुरी से चलेंगे। चलिए।